आपका वाईफाई हैक हो सकता है अगर आपने पासवर्ड शेयर नहीं करा तब भी। डर गए? पर ये बिल्कुल सही है। इंटरनेट का एक दूसरा मिथ जो आज मैं टेस्ट करने वाला हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब कि फुल सिक्योरिटी, पर हैकर एक्चुअली आपके पासवर्ड को अटैक नहीं करता है, वो करता है आपके नेटवर्क को अटैक। ऐसे बहुत सारे तरीके जिसके थ्रू हैकर आपके वाईफाई को एक्सेस कर सकता है, और आज इसमें से 3 तरीकों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहला इसमें आने वाला है फेक वाईफाई नेटवर्क। हैकर एक फेक वाईफाई नेटवर्क बनाएगा आपके आसपास में, हूबहू आपके नियर बाय वाईफाई की तरह। आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सही वाईफाई है। आप जाओगे उस पर्टिकुलर वाईफाई पे, जब क्लिक करोगे तो वो एक ओपन सा वाईफाई नजर आएगा। आप वहां पे कनेक्ट करोगे और सीधे आप हैकर के नेटवर्क में एंटर कर जाओगे। इसका एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। इस स्टेप में हैकर करने वाला क्या है कि वो पहले अपने वाईफाई के पास जाएगा। वाईफाई पे जाने का दिख रहा होगा उसको कि कौन कौन से वाईफाई आ रहे हैं। अभी दिख रहा होगा मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ M5 Stick Plus 2। ये एक डिवाइस जो है बेसिक आपके वाईफाई को क्लोन करने का काम आती है। तो आप देखेंगे कि अरुण नाम से भी मेरे पास एक वाईफाई आ रहा है। अब इसको जैसे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक और फ्री वाईफाई आ गया है, एयरटेल अरुण 0101। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे क्लोन कर लेता है। सेकंड जो अटैक आने वाला है वो है आपका MITM अटैक। हैकर आपके वाईफाई के पूरे नेटवर्क को, ट्रैफिक को कैप्चर कर लेता है और आपको पता तक नहीं चलता है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कम हो गई है, कभी आपको ऐसा लगा है कि कभी आपका इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि हैकर आपके नेटवर्क। चलो इसका एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। चलिए चेक करते हैं कि कैसे हैकर जो है आप वाईफाई के डेटा को कैप्चर कर सकता है। उसके लिए आपको काली ओपन करना है। यहाँ पे कमांड्स टाइप करने, सुडो और एंटर मारते हैं और ये काली डालते हैं इसका पासवर्ड KALI। अब दिख रहा होगा कि मेरा जो वाईफाई है, अभी मैं इसको मॉनिटर मोड में डालने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा कि अपने वाईफाई के आसपास के वाईफाई को रीड करना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने करा यहाँ पे aerodump-ng। ओके, यहाँ पे aerodump-ng के बाद फिर अपन कर सकते हैं wlen0 मॉन। तो देखेंगे आप, तो अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने, परमिटेड नहीं, क्योंकि आपको सुडो टाइप करना पड़ेगा, परमिशन होनी चाहिए, या फिर आप सुडो और SU से भी कर सकते हैं। अब ये अपने आसपास के कितने वाईफाई मेरे आ रहे हैं उन सब के बारे में रीड करना स्टार्ट कर देगा और दिखाएगा मेरे आसपास के नेटवर्क के अंदर कितने वाईफाई एग्जिस्ट करते हैं। अभी दिख रहा होगा यहाँ पे एक आ रहा है एयरटेल अरुण 0101। ठीक है, तो अब अगर मैं चाहूं तो इन पर्टिकुलर वाईफाई बाहर से ही डेटा को कैप्चर कर सकता हूं, उसको स्टोर कर सकता हूं अपने पास। इसके लिए इसको आप Ctrl+C कर सकते हैं और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना पड़ता है sudo aerodump-ng। एरोडम का काम क्या होता है, बेसिकली डेटा पैकेट को कैप्चर करके स्टोर कर देना आपके इसके अंदर। इस टूल का हम यूज करते हैं ये काम करने के लिए। -C चैनल नेम देना है आपको। चैनल नंबर जो है इसका 6 है, इस वाईफाई का 6 है आपका, तो 6 कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको इसके बाद में $BSSID टाइप करना होता है, बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर, जो मैक एड्रेस होता है आपके इस राउटर का। तो इस राउटर का मैक एड्रेस आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद फिर आपको क्या टाइप करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको -W टाइप करना है। कहाँ पे आपको इसका आउटपुट जो है सेव करना है, हाँ W करके अपन डाल सकते हैं, जैसे लेट्स सपोज home/kali/desktop अरुण के नाम से मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे अरुण लिख दीजिए आप स्पेस देके, और फिर आप wlen0 मॉन कर देंगे, एंटर मार देंगे। तो फिर अब क्या है, ये इस पर्टिकुलर वाईफाई के पैकेट को कैप्चर करना स्टार्ट कर रहा है। अगर आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या ना arun.cap के नाम से फाइल बन गई है, जो इनके वाईफाई में जो भी हो रहा होगा वो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर वो डेटा कैप्चर कर रहा है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, हैकर टारगेट करते हैं राउटर के वीक पासवर्ड। अपने फ्रेंड को थोड़ी देर के लिए आपके वाईफाई का एक्सेस दे देना और उसके बाद वो आपके मेन नेटवर्क में जुड़ जाएगा। ब्राउजर पे जाएगा, ब्राउजर पे जाने के बाद एक IP एड्रेस टाइप करेगा, जिसे हम डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं, जो कि हमारा राउटर का IP एड्रेस होता है। वो आप अपने IP एड्रेस में जाके चेक कर सकते हैं। राउटर का IP एड्रेस टाइप करने के बाद उसको एक डिफॉल्ट पेज नजर आएगा, लॉगिन पेज रहता है, जिसको हम आमतौर पर जिसके डिफॉल्ट पासवर्ड हम लोग कभी चेंज नहीं करते। अगर उसको 10, 15, 20 डिफॉल्ट पासवर्ड पता होंगे, वो ट्राई करेगा और सीधे आपके राउटर के पेज में एंटर कर जाएगा, जिसके थ्रू वो आपके वाईफाई नेटवर्क को पूरा कंट्रोल कर सकता है, आपके पासवर्ड चेंज कर सकता है, कौन डिवाइस जुड़ी है सब दिख सकता है, सारा ट्रैफिक जो है वो एनालिसिस कर सकता है। और ऐसे काफी सारे तरीके जिनके लिए हैकर को आपके वाईफाई के पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। सो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपका वाईफाई हैक हो सकता है, तो बिल्कुल हाँ, यस हो सकता है, पर वैसा नहीं जैसा मूवी में देखते हो। इट्स नॉट मैजिक हैकिंग, इट्स जस्ट एक्सप्लॉइटिंग योर मिस्टेक। चलो मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताता हूं जिसके थ्रू आप अपने वाईफाई को सिक्योर कर सके। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी अननोन वाईफाई में कभी जुड़े ना। अपने राउटर के डिफॉल्ट पासवर्ड को हमेशा चेंज करें और वाईफाई सिक्योरिटी में WPA3 का यूज करें, और नहीं तो कम से कम एटलीस्ट WPA2 का तो जरूर यूज करें। राउटर में WPA सिक्योरिटी को हमेशा ऑफ रखें, क्योंकि उसके थ्रू आपका वाईफाई और राउटर दोनों हैक जल्दी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने राउटर के फर्मवेयर को अपडेट करो। जब से आया है, आपने आज तक कभी अपडेट करा है?
सोचो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे हैकर फेक वाईफाई ट्रैप्स बनाते हैं और आपको फंसाते हैं।